बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो सर्जन वर्कशॉप इस्लामाबाद से मैं हूँ बख्श सनाउल्लाह। आज के एक अहम और मालूमाती टॉपिक के साथ जिसका नाम है ECT सेंसर यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसके रिलेटेड ट्रबल कोड और ये किस तरह फ्यूल एवरेज को इफ़ेक्ट करता है, आइए समझते हैं। इंजन कूलेंट टेम्परेचर, जो इंजन के अंदर हम पानी या कूलेंट इस्तेमाल करते हैं, इसका टेम्परेचर ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट को बता देता है। फिर उस हिसाब से एयर फ्यूल मिक्सचर बन जाता है। ECT सेंसर में हम थर्मिस्टर यूज़ करते हैं। थर्मिस्टर दो टाइप के होते हैं, एक NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दूसरा PTC यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। PTC थर्मिस्टर में हम मेटल यूज़ करते हैं और मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस मटेरियल यानी थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। जो NTC टाइप मटेरियल है, इसमें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अगर ECT सेंसर काम नहीं कर रहा तो सबसे पहले गाड़ी चेक लाइट देगी। इस चेक लाइट को हमने चेक करना है स्कैनर के थ्रू। इसके 4 ट्रबल कोड होते हैं, P0115, P0116 और P0117, P0118। ECT सेंसर का अब इंजन के ऊपर क्या असर होता है? जो सबसे पहला असर होता है वो गाड़ी ओवरहीट हो जाएगी। रेडिएटर फैन कूलेंट के टेम्परेचर के हिसाब से ऑन ऑफ हो जाता है। अगर ECT गलत रीडिंग भेजता है, अगर ECT सेंसर ख़राब है या गलत रीडिंग ECU को भेज देता है तो रेडिएटर फैन ऑन नहीं होगा, जिससे गाड़ी ओवरहीट हो जाएगी और गाड़ी का गैस्केट भी ख़राब हो जाएगा। जब आपकी गाड़ी का ECT सेंसर ख़राब हो तो आपकी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खाएगी। जब गाड़ी ठंडी होती है तो ECT सबसे ज़्यादा अथॉरिटी वाला सेंसर होता है। ठंडी गाड़ी को जल्द गर्म करने के लिए इंजन ECU इंजेक्टर को ज़्यादा पल्स दे देता है ताकि गाड़ी जल्दी गर्म हो जाए। अगर ECT सेंसर गलत मालूमात देता है, गाड़ी गर्म है और ECT सेंसर ECU को सिग्नल दे देता है, लो सिग्नल दे देता है, तो ये ECU डिटेक्ट कर लेता है कि इंजन अभी ठंडा है, तो उसी हिसाब से उसको ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट कर लेता है, जिससे गाड़ी का फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब हो जाता है। ECT सेंसर ख़राब है तो आपकी गाड़ी से ब्लैक स्मोक आएगी। गलत सिग्नल से ECU इंजेक्टर को ज़्यादा पल्स दे देता है, जिससे जो मिक्सचर होता है वो रिच बन जाता है, जिससे इनकम्प्लीट कंबशन हो जाती है और जो ऑन बर्न गैसेस है वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चले जाते हैं और गाड़ी से ऑन बर्न गैसेस की स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाती है। अब आते हैं इसके चेकिंग पर। आपने इसको मल्टीमीटर के थ्रू किस तरह चेक करना है। सबसे पहले आपने मल्टीमीटर को DC वोल्ट पे सेट कर देना है, इग्निशन स्विच ऑन कर देना है। मल्टीमीटर का एक प्रोब आपने चेसिस के साथ और दूसरा प्रोब आपने बैटरी कनेक्टर के साथ अटैच कर देना है। अगर डिजिटल मल्टीमीटर में 5 वोल्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वायरिंग सही है। अगर 0 वोल्ट शो कर रहा है तो ये वायरिंग शॉर्ट टू ग्राउंड है या ये ओपन सर्किट है। तो आपने शॉर्ट टू ग्राउंड आपने किस तरह चेक करना है कि आपने उसको मल्टीमीटर की जो प्रोब है आपने उसको उल्टा कर देना है। अगर ये 12 वोल्ट शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट टू ग्राउंड है। ECM का शॉर्ट मालूम करने के लिए आपने ECM का जो ग्रिप है वो सेंसर के ग्रिप से निकाल लेना है। अगर ये फिर भी 12 वोल्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ECM के अंदर शॉर्ट नहीं है, वायरिंग शॉर्ट टू ग्राउंड है। अगर ये आपको 0 वोल्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ECM के अंदर शॉर्ट है और आपने ECM को चेंज कर देना है। अगर वायर ओपन सर्किट है तो आपने ECU और सेंसर के दरमियान जो वायर होता है उसके थ्रू कंटिन्यूटी के थ्रू आपने चेक कर देना है।